जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, पुत्रदा एकादशी पर एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। पुत्रदा एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। पुत्रदा एकादशी पर भगवान विष्णु की आराधना करने से पापों से मुक्ति मिल जाती है और जो हमारे जीवन में दिक्कतें आ रही हैं, ये भी हमारे पिछले कर्मों के कारण आती हैं। पुत्रदा एकादशी पर उन सभी पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। अगर किसी दंपत्ति को शादी की कई साल हो चुके हैं, संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही, डॉक्टरों से इलाज करा रहे हैं, परंतु डॉक्टरी इलाज कोई सफलता को प्राप्त नहीं हो रहा, या जिनको पहले से पुत्री हैं, पुत्र प्राप्ति करना चाहते हैं, पुत्रदा एकादशी पर केवल इस उपाय को कर लें तो निश्चित रूप से उनको लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें, कर्मण्ये राधिकारम्ये मां फलेषु कदाचन। व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। कभी भी आपको निराश नहीं होना है। आप सारे उपाय जो चैनल के द्वारा बताए जाते हैं एक वर्ष करके तो देखें, हर उपाय को करके देखें। अगर आपको डॉक्टरों ने मना कर रखा है, आप निराश हो चुके हैं, तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी, परंतु पूर्ण विश्वास के साथ में इन उपायों को करना है। और साथ में एक जानकारी और है कि आपकी कुंडली में आपकी जन्म राशि से संतान योग, विवाह योग, आपका भविष्य कैसा रहेगा, उन सभी की राशियों की जानकारी हम अपने दूसरी चैनल पर डालते रहते हैं। BS भारद्वाज एस्ट्रोलॉजी पर डालते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसको आप सब्सक्राइब जरूर करें। उसमें साथ के साथ हम उपाय भी बताएंगे और पुत्र प्राप्ति से संबंधित आपको जानकारियां उसी चैनल पर प्राप्त होती रहेंगी। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु का पंचामृत से अभिषेक करें। ऐसा करने से आपके कार्य क्षेत्र में आ रही मुश्किलें दूर हो जाती हैं। इसके साथ में अगर आपके वैवाहिक जीवन में मन मुटाव की स्थिति बनी हुई है, दिन पर दिन कलेश होता जा रहा है, तो पुत्रदा एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए। इस दिन तुलसी माता को श्रृंगार भी अर्पित करें। अगर आपकी संतान प्राप्ति में रुकावट है या विवाह में रुकावट आ रही है, पुत्र प्राप्ति चाहते हैं, तो आपको पुत्र संतान प्राप्ति के लिए एक लोटे में जल लेना है और एक लोटे में जल लेकर के उसमें थोड़ी सी एक चुटकी हल्दी डालें, एक चम्मच कच्चा दूध डालें और साथ में थोड़ा सा मीठा डालें। यह आपको तुलसी पर चढ़ाना है और तुलसी पर 7 बार कलावा लपेटना है। एक घी का दीपक तुलसी के नीचे जलाकर के तुलसी की माता के सामने प्रार्थना करें और तुलसी माता के 11 पत्ते लेने हैं। पत्ते कटे फटे ना हो, उन पत्तों को लेकर के छोटी सी कटोरी में जल भर के उसमें 2-4 बूंद गंगा जल की डाल लें, उन पत्तों को डाल दें और भगवान के मंदिर में पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं। और आपको एक पत्ता हाथ में लेकर के उसमें जरा सा चंदन का टीका लगा करके शालग्राम जी की मूर्ति पर या लड्डू गोपाल जी पर या भगवान की फोटो के सामने ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामम शरणम गता, इस मंत्र को बोल करके तुलसी का पत्ता अर्पित कर देना है। इसी तरह से 11 पत्ते अर्पित कर देवें और भगवान के सामने घी का दीपक जलाकर के संतान गोपाल मंत्र की एक माला का जाप करें। इसके बाद आपको गाय को कुछ ना कुछ अवश्य खिलाना है
आप हरा चारा या केले का फल भी गाय को खिला सकते हैं। दूसरे दिन द्वादशी को उन तुलसी के 11 पत्तों को लेकर के आपको धोकर के उन पत्तों को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेना है। उन पत्तों को ग्रहण कर ले में पति पत्नी ग्रहण कर लें या एक भी व्यक्ति पत्नी भी कर सकती है। केवल इन उपायों को करने से निश्चित रूप से आपका कोख बंधन खुलेगा। इसके साथ में दोस्तों, अगर तुलसी की मंजरी मिल जाए, आप दुकान से भी ला सकते हैं। तुलसी की मंजरी के बीज भगवान के सामने रख दे में, थोड़ा गुड़ रख दे में, और एकादशी के दिन गुड़ और तुलसी की मंजरी की 2 गोली बना में, और संतान गोपाल मंत्र की एक माला जप करने के बाद जो पहले उपाय करा है उसी के साथ में पूजा के बाद में एक एक गोली पति पत्नी दोनों भगवान के चरणामृत के साथ में ग्रहण कर ले में, तो निश्चित रूप से मनोवांछित संतान की प्राप्ति उस समय जैसी इच्छा होगी उसी संतान की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, इस उपाय को जरूर करें, वीडियो को ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।